Risk checklists of a stock. Before investing any stock, how to check your risk, how to minimize your risk. It's a different thing that you have to be risk prone in selection of your stock, but how to minimize it, come to the point. Risk checklist, what comes under this? इसके अंदर क्या क्या आता है risk checklist में? So firstly, come to the business risk and management risk. Two types of risk, business risk and management risk. दो तरह के रिस्क होते हैं, बिजनेस और मैनेजमेंट। बिजनेस रिस्क की बात कर ले, इकोनॉमिक एंड सेक्टर स्लो डाउन। इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आती है, सेक्टर वाइज स्लो डाउन होती है, जैसे कभी ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो होने लगता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिमांड घट जाती है। सपोज़ अगर अभी हम लोग देख लें कि अभी जो कपड़े की कंपनीज़ है, ठीक है, वो अभी उसमें हाइक आएगा, ठीक है, क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट है। बट तो ऐसे ही होता है कि कभी उसका स्लो डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो दिस कम्स अंडर द बिजनेस रिस्क। एडवर्स चेंज इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या होता है कि चेंजेज आने लगती है। अब एडवर्स चेंज क्या है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? कॉम्पिटिशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। कंपनीज अलग अलग प्लानिंग लेके आती है, गाड़ियों की कंपनी अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग मॉडल्स लेके आती रहती है। तो क्या होता है, सर्टेन टाइम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे डिफेंडर गाड़ी है, डिफेंडर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, अब टाटा ने उसी रेट में कम रेट में निकाल दिया है डिफेंडर। तो क्या होगा कि लोग जब देखेंगे कि उतनी सुविधाएं हमें, अगर वही सारी जो फैसिलिटीज़ है कम रेट में मिल रही है, तो फिर वो उधर मोल्ड होने लगेंगे। तो यही आ जाता है आपका एडवर्स चेंज इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में। देन थर्ड वन इज़ द एडवर्स चेंज इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसमें कभी टैक्स बढ़ गया, टैक्स कम हो गया, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट पे, आपके स्टॉक्स पे असर पड़ता है। नाउ कम टू द मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क में अब क्या क्या आता है? मैनेजमेंट रिस्क में पहले आता है कैपिटल मिसएलोकेशन। कंपनी के पास कैपिटल है या नहीं, कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, कंपनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर कैपिटल मिस एलोकेशन हुआ तो आपका जो स्टॉक है वो लॉस में जाएगा। द सेकेंड वन इज की मैन रिस्क। की मैन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। की मैन स्टैंड्स फॉर कौन कंपनी की शासन को देख रहा है, मैनेजमेंट टीम के हायर जो पोस्ट है उस पर कौन है, दैट मीन्स CEO कौन है, ऑनर कौन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर उसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, अच्छी जगह से नहीं आया है, अच्छी तरह क्वालिफाइड नहीं है, तो उस कंपनी का स्लो होना, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डाउन हो ही जाएंगे। देन कमाते सक्सेशन रिस्क। सक्सेशन, उसके बाद उस कंपनी की जो ऑनरशिप है किसके हाथ में जाने वाली है। अभी हम लोग के पास बेस्ट एग्जांपल है की मैन रिस्क और सक्सेशन रिस्क का टाटा कंपनीज, टाटा मोटर्स। की मैन रिस्क भी है और सक्सेशन रिस्क भी है। रतन टाटा का कोई एयर अपरेंट नहीं था। देन सक्सेशन रिस्क को, जो सक्सेशन है उसको लेके अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है और अब कंपनी जब बहुत वोटिंग हुई है उसके बाद अब सीन कुछ नॉर्मलाइज हुआ है। तो एवरीथिंग कम अंडर द रिस्क चेकलिस्ट। सो बिफोर योर इन्वेस्टमेंट you have to go through the different type of checklist. Now my checklist topics are end, and I will come and I will more discuss about different type of companies why to choose from tomorrow. Okay, thank you and take care.